नमस्ते। आज हम समावेशी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, विविध शिक्षण तकनीकें। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है कि हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमताएं या जरूरतें कुछ भी हों, उसे अपनी गति से सीखने का अवसर मिले। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN के लिए एक ही शिक्षण विधि काम नहीं करती, इसलिए शिक्षकों को विविध और लचीली शिक्षण तकनीकों को अपनाना जरूरी है। आज हम दृश्य, श्रवण, स्पर्श आधारित और मल्टीसेंसरी शिक्षण दृष्टिकोणों को समझेंगे, जो समावेशी कक्षा को और प्रभावी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृश्य शिक्षण तकनीक की। यह उन बच्चों के लिए बेहद प्रभावी है जो चित्र, ग्राफ या वीडियो देखकर सीखना पसंद करते हैं। 1. इसमें सामग्री को रंगीन डायग्राम, चार्ट और इन्फोग्राफिक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 2. दृष्टिहीन बच्चों के लिए बड़े फॉन्ट और हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट का उपयोग होता है। 3. उदाहरण के लिए रंगीन माइंड मैप्स से विज्ञान की अवधारणाएं समझाना, पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग या दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेल और टेक्टाइल सामग्री प्रदान करना। इसका फायदा यह डिस्लेक्सिया जैसे बच्चों को अवधारणाएं समझने और याद रखने में मदद करता है और सीखने को रोचक बनाता है। अब आते हैं श्रवण शिक्षण तकनीक पर। यह उन बच्चों के लिए है जो सुनकर जल्दी सीखते हैं। 1. इसमें ऑडियो आधारित सामग्री जैसे ऑडियो बुक और पॉडकास्ट का उपयोग होता है। 2. दृष्टिहीन बच्चों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है, जबकि श्रवण बाधित बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज और स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर मददगार हैं। 3. मिसाल के तौर पर गणित को गानों के जरिए पढ़ाना, ऑडियो बुक से कहानियां सुनाना या शिक्षक की व्याख्या को पॉडकास्ट के रूप में रिकॉर्ड करना। लाभ: यह ADHD और डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उनकी श्रवण स्मृति को मजबूत करता है। तीसरा है स्पर्श आधारित शिक्षण तकनीक। यह उन बच्चों के लिए है जो छूकर और करके सीखना पसंद करते हैं। 1. इसमें बच्चे शारीरिक गतिविधियों जैसे रोल प्ले, मॉडल निर्माण या शैक्षिक खेलों में हिस्सा लेते हैं। 2. ऑटिज्म, ADHD और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए यह खास तौर पर फायदेमंद है। 3. उदाहरण: इतिहास को नाटक के जरिए पढ़ाना, गणित के लिए स्पर्शनीय पहेलियां या विज्ञान में 3D मॉडल बनाना। इसका फायदा यह है कि बच्चे पढ़ाई में सक्रिय रहते हैं, उनकी रुचि बनी रहती है और सीखना लंबे समय तक याद रहता है। अब बात करते हैं मल्टी सेंसरी शिक्षण दृष्टिकोण की। यह एक समग्र तकनीक है जो दृश्य, श्रवण और स्पर्श आधारित विधियों को मिलाती है। 1. यह सभी इंद्रियों को शामिल करके सीखने को और प्रभावी बनाती है। 2. डिस्लेक्सिया, ADHD और ऑटिज्म जैसे बच्चों के लिए यह बेहद उपयुक्त है। 3. उदाहरण के लिए इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड पर रंगीन कोडिंग के साथ गणित पढ़ाना, वर्चुअल रियलिटी के जरिए इतिहास की घटनाओं को जीवंत करना या खेल आधारित गतिविधियों में सभी इंद्रियों का उपयोग। लाभ: यह हर बच्चे की जरूरत को पूरा करता है, उनकी समझ को गहरा करता है और सीखने की गति को बढ़ाता है। समावेशी शिक्षा में विविध शिक्षण तकनीकें एक जादुई चाबी की तरह हैं। दृश्य, श्रवण, स्पर्श और मल्टी सेंसरी दृष्टिकोण अपनाकर शिक्षक हर बच्चे की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा को अनुकूल बना सकते हैं। ये तकनीकें न केवल विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि शिक्षा को उनके लिए सुलभ और आनंददायक भी बनाती हैं। तो आइए हम ऐसी कक्षाएं बनाएं जहां हर बच्चा अपनी गति से सीखे और चमके। हर बच्चा विशेष है, उसकी शिक्षा को अनुकूल बनाना हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।